चैप्टर 6 की शुरुआत होती है और हमें सेंजी को दिखाया जाता है जो कि वो उन दोनों से कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम लोगों का ये कहना है कि आज तुम डीमन टावर के पास इस आदमी से मिले। तो वाइट कपड़े वाला बोलता है कि हाँ हाँ भाई, तुमने सही कहा और इसने हमें कई सारे मॉन्स्टर से भी बचाया, उनसे फाइट करते हुए। वो खाली अपने फिस्ट के साथ ही उन्हें मार रहा था। तभी सेंजी कहता है तुम्हारा मतलब है कि जो ए रैंक के डिसाइबल भी नहीं कर पाते वो काम ये कर रहा था। तुम मजाक कर रहे हो? तुम इसे देख भी पा रहे हो? इसके पास तो कोई मैजिक पावर भी नहीं है, इवन कुछ भी नहीं है इसके पास। इतना ज़्यादा कमज़ोर इंसान, और तुम कह रहे हो कि ये अकेले ही उन सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा था। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ऊपर से ये हमारे कितने सारे होली रेलिक्स को बर्बाद कर रहा है हमारे घर के अंदर घुस के। तभी सेंजी हमारे जॉन से पूछता है कि तुम कौन से सेक्ट से बिलोंग करते हो। तो वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि कोई भी सेक्ट मुझसे बिलोंग करता होगा। तो वो बोलता है अच्छा, तो मुझे लगता है कि तुम जॉडिक्स के फॉलोअर्स, उन 12 बेवकूफ़ सेक्टों में से मैं होऊंगा। तो वो बोलता है कि अच्छा, तो तुम कौन से अवेकन क्लास के हो? तो कहता है अच्छा ठीक है, छोड़ो भी, तुम अपना नाम बताओ। और हमारा एमसी अपना नाम जियोनली बताता है। जैसे वो जियोनली बताता है, हम देखते हैं कि सेंजी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे वाइट कपड़े वाला शांत कराते हुए कहता है ब्रदर सेंजी प्लीज़ शांत हो जाओ। तभी हमारे एमसी को दिखाते हैं जो सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि सेंजी जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है उस नाम को सुनते हुए और कहता है तुम ऐसे किसी के भी घर में घुस के उसके होली रेलिक्स को तोड़ रहे हो सेंजी। तभी वो किसी को समन करता है और समन करने के बाद हमें दिखाते हैं और कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे प्रिटेंड करने की जैसे कि तुम सच में जियोनली हो, वो उसे तुम जानते भी हो। तभी हम देखते हैं वाइट कपड़े वाला कह रहा होता है सेंजी प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाओ, तुम इस तरीके से पूरे के पूरे घर को डिस्ट्रॉय कर दोगे। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी के सामने एक विंडो अपीयर होता है और उसमें बताया जाता है कि ये जिमनी सेक्ट का एक डिसाइबल है जिसका मैजिक बहुत ही जल्दी एक्सप्लोर होने वाला है। हमारा एमसी कहता है कि तुम इस तरीके से पूरे के पूरे घर को जला डालोगे, इसलिए शांत हो जाओ। और हमें पता चलता है कि उसका जो एक्टिवेट होता है एक स्किल गॉड गेज नाम से। तभी हमें दिखाते हैं कि सेंजी जो है उसका हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है और बताया जाता है सेंजी के बारे में कि वो जिमनी सेक्ट का डिसाइबल है और साथ ही उसने अवेकन किया है ए रैंक। और भी कुछ डिटेल्स बताई जाती है और हमारे सामने कई सारे सिस्टम अपीयर्स होते हैं। उसके बाद हमें बताते हैं कि ये एक जीनियस है और इसका जो स्टडिंग एफिशिएंसी है वो 200% है। तब हमारा एमसी जो है उसे देखता है और कहता है इतने एडवांस समनिंग को भी इतनी कम उम्र में तुमने कंट्रोल कर लिया, वाकई में तुम एक जीनियस। तभी हम उसके पीछे एक समनिंग को दिखाते हैं, वाइट कपड़े वाले को देखते हैं जो कि जियोन को कहता है जियोन जल्दी करो और भागो यहाँ से, क्योंकि सेंजी ए रैंक का जिमनिस्ट सेक्ट का डिसाइबल है और वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, तो हो सके तो तुम फटाक से भागो। तभी हम सेंजी को देखते हैं जो कि कहता है क्या तुमने सुना नहीं, तुम जल्दी से दफ़ा हो जाओ अगर जीना चाहते हो तो। और मेरे सामने सेंजी इतना बोलता ही है कि हम लोग देखते हैं कि हमारा एमसी जो है बड़ी रफ्तार के साथ सेंजी के पीछे आ जाता है और ये देखने के बाद सेंजी जो है बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। और जैसे वो पीछे मुड़ के देखता ही है कि इतने में हम देखते हैं कि हमारा एमसी अपने फिंगर का एक उंगली से छोटा सा अटैक करता है कि इतने में सेंजी बहुत ही दूर जाके गिरता है। तभी एमसी सीधा चलते हुए सेंजी के सामने आता है और खड़े हो जाता है। खड़े होने के बाद वो कहता है हे, तुम इस तरह से पूरी की पूरी बिल्डिंग जला दोगे, समझे? तुम पागल हो गए हो क्या? तभी वाइट कपड़े वाला जियोन से पूछता है कहीं ये मरा तो नहीं है ना? तो हमारा एमसी बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, वो एकदम ही ठीक है, फिक्र मत करो। तब वो उस तरफ घूमता है और जैसे सेंजी को देखता है तो उसके सर पे एक आलू उग चुका होता है और उसके मुंह से गाज निकल रहा होता है। हमारा एमसी वहाँ से सोने के लिए जाने लगता है और कहता है फिक्र मत करो, वो थोड़ी देर में उठ जाएगा, उसे कुछ भी नहीं हुआ है, वो बस थोड़ा सा बेहोश हो गया है। दरवाज़ा खोल के जैसे हमारा एमसी अंदर एंटर होता है तभी वो देखता है कि पूरे घर में उसी की मूर्तियाँ रखी हुई होती हैं। और उतने में वाइट कपड़े वाला आता है और बताता है कि ब्रदर सेंजी को ना ये जियोनली की बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसी वजह से वो अपने घर में उसकी कई सारी मूर्तियाँ रखते हैं और साथ ही उनको ये मूर्तियाँ अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी हैं। तभी हम देखते हैं हमारा एमसी कहता है क्या बकवास है, और इतना कहने के साथ ही वो आगे जाता है और एक मूर्ति की गर्दन उखाड़ देता है और उखाड़ने के बाद वो उसके सामने हंसता हुआ खड़ा हो जाता है। और हम देखते हैं कि पीछे जो सेंजी होता है वो काफ़ी ज़्यादा
गुस्सा कर रहा होता है। गुस्सा करते हुए फिर उसके बाद हमें वो सैनजी का शक्ल दिखाई जाती है, जो बेचारा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रो रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक कॉफ़ी रेस्टोरेंट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे कि एक कोई बैठकर न्यूज़ को देख रहा होता है, जहाँ बताया जाता है कि जिमनी सेक्ट के डिसाइबल के ऊपर अटैक हुआ है। किसी ने कल ही उसके ऊपर अटैक किया शाम के वक्त। और फिर हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं होता है, हमारा ऑटर ही होता है, जो कि उस न्यूज़ को देख रहा होता है। तभी एक वेट्रेस आती है और वेट्रेस आने के साथ ही पूछती है, सर क्या आप कुछ ऑर्डर करना चाहेंगे? तो हम देखते हैं कि हमारे ऑटर को कुछ ऐसा सेंस होता है। फिर उसके बाद वो कहता है, तुम रुको यांग, तुम इसकी बॉडी में क्या कर रहे हो? तभी यांग हम देखते हैं उस वेट्रेस को, जो कि कहता है, ओ डियर, तो तुम पहचान गए मुझे? तब हम देखते हैं कि उस वेट्रेस के पीछे हमें शैडो दिखाया जाता है, जो कि होता है यांग का, उसी मोटे का, जो कि आप लोगों ने पहले और दूसरे चैप्टर में भी देखा होगा। फिर हम देखते हैं वो काफ़ी ख़तरनाक तरीके से हंसता है, हंसती है वेट्रेस। और फिर वो आती है और हमारे ओटर के ऊपर अपना हाथ रखती है उसके कंधे पे। तभी हम देखते हैं हमारा ओटर जो है गुस्से में तभी हम देखते हैं कि यांग जो उसके ऊपर अपना कंट्रोल किया हुआ होता है, हमारा ओटर एक स्पेल करता है और उसी के साथ वो स्पेल से उसे आज़ाद कर देता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं वो जैसे ही अपने होश में आती है, वो अपने हाथों को देखती है और कहती है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तभी हम ओटर को देखते हैं, जो कि काफ़ी गुस्से में होता है और कहता है, डैम इट, ये यांग कहीं का, ये करना क्या चाहता है? इसे क्या लगता है? हाँ, ये कोशिश क्या कर रहा है करने? और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम हो कहाँ पे जॉन? इसके बाद हमें एनजी के एक सुपरमार्केट का सीन दिखाते हैं और हम देखते हैं कि वो दोनों ही सुपरमार्केट के अंदर सैनजी और उसका दोस्त दोनों ही शॉपिंग कर रहे होते हैं। और सैनजी का वाइट कपड़े वाला पूछता है सैनजी से कि हे, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो सच में जॉनली ही है? इसका कोई चांस ही नहीं है कि वो बास्टर्ड जॉनली हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये हो भी सकता है, क्योंकि वो टावर के अंदर से ही बाहर की ओर आया था और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी है। तभी हम देखते हैं सैनजी कहता है, ना ऐसा नहीं हो सकता, मैंने अपने फादर से पूछा था, अब मैंने उनसे श्योरली कंफर्म किया था, जो कि मेरे पापा एक आर्चर हैं, तुम्हें तो पता ही होगा, और चेकआउट, और उन्होंने पहले ये सारी चीज़ें पता कर ली हैं। मुझे क्या लगता है ना दोस्तों कि ये जो है हमारे ओटर का ही बेटा है। तुम्हें क्या लगता है? कमेंट करना। तभी पीछे से चोर चोर करने की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि पूरे के पूरे मॉल में कोई बहुत ही तेज़ी से यहाँ वहाँ भागता हुआ चीज़ों को चोरी कर रहा होता है। इवन लोगों के पॉकेट वॉलेट्स तक को चोरी कर रहा होता है। उसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं, जो कि बोलता है, ये दोनों कहते हैं कि हे, ये तो स्कॉर्पियन सेक्ट का डिसाइपल है ना? हाँ, इसकी पावर और साथ ही इसकी स्पीड देख के तो यही लगता है। ये पूरे के पूरे स्टोर में यहाँ वहाँ भागते हुए सभी लोगों के वॉलेट्स को चोरी कर रहा है। तभी हम उस चोर को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है, ये इडियट, ये इतने स्ट्रांग नहीं है कि ये मुझे पकड़ सकें, इवन ये मेरे स्पीड को भी मैच नहीं कर सकते। इतना बोलते हुए वो खुशी हो रहा होता है कि इतने में हमारा एमसी आगे आता है और सीधा उसके पेट में पंच लगा देता है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि उस बेचारे को तो यकीन भी नहीं हो रहा होता है ये चीज़। और फिर हम देखते हैं वो सीधा ज़मीन के ऊपर गिरा हुआ होता है, हमारा एमसी उसके सामने खड़ा हुआ होता है और वो कह रहा होता है, हे, मैं यहाँ आया था बस तुम्हें ये कहने के लिए कि थोड़ा सा फ्राइड चिकन भी ले लेना, ठीक है, अपने साथ। और हम बगल में देखते हैं जो काउंटर के पास ही एक आदमी खड़ा होता है और कहता है कि हाँ, ये तो स्कॉर्पियन सेक्ट का एक बहुत ही बेहतरीन डिसाइबल था और इसको इतनी आसानी से पकड़ पाना किसी के लिए भी आसान नहीं। मैं तुम्हें ये कहना चाहूँगा कि अगर कल को ऐसा कुछ भी होता है तो तुम सबसे पहले जाके पुलिस को कॉल करना, ठीक है। उसके बाद हमारे एमसी को दिखाते हैं, जो कि सोच रहा था, अब ये कौन है बेवकूफ़। फिर अचानक से पूरी की पूरी ज़मीन शेक करने लग जाती है, बहुत ही तेज़ से अर्थक्वेक आता है और पूरा का पूरा मॉल हिलने लग जाता है। और हम लोग देखते हैं कि सारे लोग एक ही तरफ देख रहे होते हैं और वहाँ पे हमें उस थीफ को दिखाते हैं, जो कि बोलता है कि ये अर्थक्वेक कहाँ से आया, लेकिन हाँ, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि मैं यहाँ से फटाक से भाग जाऊँ। इतना कहने के साथ ही वो बहुत ही स्पीड के साथ वहाँ से भागना शुरू कर देता है और भागते हुए सीधे की ओर जा ही रहा होता है कि उतने में वो देखता है कि ज़मीन अचानक से क्रैक होती है और क्रैक होने के साथ ही उसके नीचे से एक बहुत ही बड़ा सा अर्थवॉर्म बाहर आता है और वो सच में साइज़ में बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। ये देख के वो वहाँ पे रुक जाता है और कहता है, इतना बड़ा मॉन्स्टर, ये तो एक ग्रीन जोन का मॉन्स्टर है।
और इवन ये यहाँ पे कैसे, मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं यहाँ से फटाक से भाग जाऊँ इससे पहले कि इसकी नज़र मुझ पे पड़े। अगर इसकी नज़र एक बार मुझ पे पड़ गई तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, इवन ये मेरे स्पीड को भी आसानी से मैच कर सकता। तभी हम लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर इतना वो कह ही रहा होता है कि वो मॉन्स्टर उसे देख लेता है और देखने के साथ ही एक ही बार में उसे चबा जाता है और हमें खाली खून के छींटे दिखाए जाते हैं। इसके बाद हम देख पाते हैं उसी स्पाइडर क्वीन को जिसके बारे में यांग ने बात की है। और फिर वो स्पाइडर क्वीन सामने की ओर खड़ी होती है, खड़े होने के साथ ही आगे की ओर घूरते हुए देखती है जहाँ पे सारे लोग खड़े होते हैं और वार्निंग शो होने लगती है कि ये एक ड्रिल है, ये एक हमला है। इस तरीके से चिल्लाना चालू हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि सुपरमार्केट के अंदर कई सारे मॉन्स्टर अचानक से सबके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। वहाँ जो भी उनके हत्थे चढ़ता है वो उन्हें खाना शुरू कर देते हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि ये जो मॉन्स्टर का जोन था वो ग्रीन जोन से सीधा रेड जोन पे कन्वर्ट हो चुका है, चेंज हो चुका है मॉन्स्टर लेवल। फिर हमें दिखाते हैं कि उन्हीं मॉन्स्टर के सामने एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है और हमें फिर से वही नोटिफिकेशन आता है कि डेंजर लेवल जो है अब चेंज होकर रेड जोन पे हो चुका है। हम लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उस छोटे बच्चे को खाने ही वाला होता है कि इतने में इसके बाद ही हमें दिखाते हैं कि हमारा एमसी जो है बड़ी स्पीड के साथ आता है और उस मॉन्स्टर के सर के ऊपर लैंडिंग करता है और वो बच्चे को हम लोग देखते हैं जो कि ये देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा चौंक गया होता है। फिर हमारे एमसी को दिखाते हैं जो कि बड़े स्टाइल के साथ अपने हाथ को आगे की ओर बढ़ाता है और उस बच्चे से पूछ रहा होता है क्या तुम ठीक हो ना। तभी हम देखते हैं इतना सुनने के बाद ही वो बच्चा डर के मारे वहाँ से भागना शुरू कर देता है। फिर हमारा एमसी अपने हाथ को अपने मुंह पे रखते हुए कहता है कि हाँ मुझे लगता है ये ठीक ही है। फिर हमारा एमसी वहाँ से थोड़ा सा पीछे की ओर मुड़ता है, मुड़ने के साथ ही देखता है कि वहाँ कई सारे मॉन्स्टर होते हैं और साथ ही फिर हम देख पाते हैं कि हमारे एमसी का वही स्पिरिट जो था स्नैक, मतलब वो सांप वाला जो स्पिरिट था जो हमने पहले भी देखा था जो कि उसके हाथ के अंदर से अपीयर हुआ था सिंबल के अंदर से, वही उसके आसपास आता है और आके उसे घेर लेता है। फिर हमारा एमसी कहता है तो अब ये टाइम है शिकार करने का। और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है यहीं पे और दूसरा वाला चैप्टर बहुत ही जल्दी आएगा। तो ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू।